हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग। आपका दोस्त सनी आहूजा आपसे एक बार फिर से अब स्वागत करता है आपके अपने इस चैनल ट्रैवल लवर 22 के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दें। जो दोस्तों आज मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो शायद ज़िंदगी में हर किसी के काम आने वाली चीज़ है। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की बेटी अगर इंडिया से बाहर रहते हैं और मतलब उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जैसे ही आपको मिले आप तुरंत शेयर कीजिए उन सबको कि क्या करें अगर इंडिया से बाहर आप रह रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट अगर लॉस हो जाए तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ट्रैवल किया था 7/3/2017 को जयपुर से थाईलैंड। मैं रहने वाला श्री गंगानगर का हूँ, तो हमें फ़्लाइट जो है जयपुर से लेनी पड़ती हैं। तो जयपुर से हम लोगों ने ट्रैवल किया था। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे, पहले दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मौसम अच्छा था, सब चीज़ें थी, क्लब व्लब पार्टी वार्टी सब फुल इन्जॉय किया हमने। 5 से 6 दिन मस्ती मजाक में कब निकल गए पता भी नहीं लगा। तो दोस्तों अब आती है फाइनल दिन, जिस दिन हमारी वापसी है। हम लोगों ने अपने पासपोर्ट्स अपने बैग्स में रखे हुए थे, ये जो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। और उसके साथ मेरी सबसे बड़ी जो गलती मैंने करी, या समझ लीजिए मेरी किस्मत ख़राब, या ये समझ लीजिए कि मुझे अब इसको आप ही खुद ही फैसला करना, गलती थी या नहीं थी, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं आज भी उस चीज़ों को समझ नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों जैसे एक हर इंडियन करता है वैसे ही मैंने किया। मैंने उस पासपोर्ट के अंदर कुछ रिज़र्व मनी रख दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी खुदा ना खास्ता कुछ गलत सही हो जाता है, कहीं जेब कट जाती है, तो हम लोगों के कार्ड्स वगैरह सब चीज़ें पर्स में होती हैं। तो उस टाइम पे अपने वो क्या करेंगे, रिटर्न टिकट थी हमारे पास, लेकिन पटाया से हम लोगों को बैंकॉक जाना था, तो उसके लिए भी आपको 2-3 हज़ार रुपये तो चाहिए होते हैं। कोई टैक्सी करोगे, खाना खाओगे, बस पकड़ोगे, अगर आपको 2 दिन का ट्रैवल बचा है आपका और आपका जेब कट जाए तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो दोस्तों उतना मैंने एक रिज़र्व फंड जो है वो पासपोर्ट के अंदर रखा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग घूमने फिर रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे थे। लास्ट डे दिन जब हमने आके उसी मतलब अपने बैग्स में देखा तो मेरा पासपोर्ट लॉस था दोस्तों। पासपोर्ट मेरा ज़मीन खिसक गई कसम से, पाँव के नीचे से, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई दोस्तों। सुन्न हो गया दिमाग, कुछ काम नहीं कर रहा था। सोचा क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, घर कैसे पहुंचूंगा, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2-4-10 लोगों से बात करी, होटल वालों से बात करी, उनसे पूछा, कुछ वहाँ इंडियंस रहते हैं उनसे पूछा, किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं था दोस्तों, कुछ भी आइडिया नहीं था। और आपको एक चीज़ बता दूँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इंडिया के बाहर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट है। ना आपका कोई आधार कार्ड वहाँ वैलिड है, ना आपका कोई वोटर आईडी वैलिड है, ना आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, चाहे वो इंटरनेशनल भी क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट है, क्योंकि आपका वीज़ा उसी पे होता है और आपके जो सिटीज़नशिप है उसी से आपका पता लगता है आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों पासपोर्ट गुम हो गया। अब सबसे बात करी, कोई कुछ बताए, कोई कैसे बताए, कोई कहे आप निकल जाओ यहाँ से बैंकॉक, वहाँ एयरपोर्ट पे जाकर कुछ पैसे वैसे दे के निकल जाना, वहाँ फिर आपकी खुद की कंट्री है तो आप ऐसे करके आप पहुँच जाओगे। नहीं दोस्तों, कभी भी मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा ऐसा कोई काम करें। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप एशिया की किसी कंट्री में हो, चाहे आप यूरोप की किसी कंट्री में हो, चाहे आप गल्फ़ की किसी कंट्री में हो, बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा ना करें। सीधा आप वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाएं, उनको इन्फॉर्म करें। और इसके साथ एक जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, कभी भी आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने पासपोर्ट की वीज़ा लगने से पहले और वीज़ा लगने के बाद दोनों ही टाइम के अंदर 8 से 10 कॉपी जीरोक्स निकलवा लें, जो कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है तो आपको लोकल घूमने में या कहीं पे भी किसी भी सिक्योरिटी चेकिंग में आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों मैंने वैसा ही किया। मैंने फटाफट से गया वहाँ पे थाई एम्बेसी में। तो थाई एम्बेसी में जाकर मैंने उनको इन्फॉर्म किया, थाई पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाके मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर मेरा इस तरह से करके पासपोर्ट लॉस हो गया है
तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। मैं थैंक यू बोलूँगा थाईलैंड पुलिस को, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है और उनको कोई इस भाषा को, हिंदी भाषा को थाई में ट्रांसलेट करके बताए, तो मैं थैंक यू बोलूँगा उनको। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे कुछ भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, कोई भी मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं किया। उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर पासपोर्ट, जो मेरी जेरॉक्स कॉपी थी वो देखी और मेरे को उन्होंने FIR दर्ज करके दे दी, जो कि आगे मेरे बहुत काम आई। तो हमें बोला कि आप इंडिया एम्बेसी चले जाओ, वहाँ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प होगी। हमने फिर भी थोड़ा सा एक उम्मीद जगी हुई थी कि शायद मिल जाए, होटल को एक बार दोबारा देख लेते हैं, सबके बैगेज दोबारा चेक कर लेते हैं। तो हमने 5-6 घंटे वहाँ रुकने का प्लान बनाया पताया के अंदर ही, और हम पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करके आए कि सर इस होटल में हम रुके हैं, ये हमारे होटल का एड्रेस है, ये टेलीफ़ोन नंबर है और ये हमारा रूम नंबर है। आपको अगर प्लीज़ कोई दे जाता है या मिल जाता है या आपके पास कैसे भी करके आ जाता है, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम वहाँ से निकले, होटल रुके, लेकिन शाम तक देखा कोई फ़ोन नहीं आया। अब हमारे पास एक ही जो बचा था, वो हमारे पास ये था चारा कि हम इंडिया एम्बेसी जाएं और उनको बताएं। तो हम लोगों दोस्तों अगले दिन निकले। जो हमने गलती करी आप कभी मत करना, मैं आपको इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ। हम लोग वहाँ से 10-11 बजे नाश्ता वाश्ता करके, ब्रेकफास्ट अपना डन करने के बाद वहाँ से निकले। तो निकलने के बाद 2 से 3 घंटे लगते हैं एम्बेसी पहुँचने में, और वहाँ हम लोग बिल्कुल भी मतलब लोकल फ्रेंडली नहीं थे, बैंकॉक फ्रेंडली नहीं थे, तो हम लोगों को 4-4.5 घंटे लग गए। और टैक्सी वाले आपको पता ही है, हमेशा इस तरह का मौके का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने जानबूझ के भी आधा घंटा हमें घुमाया। शायद वो डायरेक्ट हमें जल्दी पहुंचा सकता था एम्बेसी के अंदर, लेकिन उसने नहीं पहुंचाया। तो एम्बेसी में पहुंचे हम तो 2:30-3 बज चुके थे उस वक्त। तो हमने जाके अपना पूरा हाल बयां किया कि सर हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, और मैंने वो जीरोक्स दे दिया, और उन्होंने भी मेरे से FIR की कॉपी मांगी, तो मैंने FIR की कॉपी उनको दे दी। और एक चीज़ आपको दोस्तों मैं हमेशा बता देता हूँ, जिस सिटी के अंदर आपका पासपोर्ट लॉस हुआ है, वहाँ के किसी भी नियर स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर आप इन्फॉर्म कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आप बैंकॉक आ चुके हो और आपको पता ही नहीं था और आपने FIR कराई नहीं, तो आपको वापस भेजा जाएगा पटाया। ऐसा नहीं है कि आप बैंकॉक में जाके आप बोलो कि मैंने अपना पासपोर्ट लॉस किया है और मेरा आप यहाँ पे FIR कर लो। हो सकता है कर दें, और हो सकता है आपसे डिटेलिंग पूछ ले कि आप बताइए कौन से होटल में रुके थे, कैसे रुके थे, हम अपनी सर्च टीम भेजते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, जहाँ आपने झूठ बोला बाहर की कंट्री में, वहीं पकड़े जाओगे। तो इसलिए सर नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो हमने वही किया दोस्तों। हमने थाई पुलिस से, वहाँ से पटाया से एक अच्छी चीज़ थी जो FIR ले ली। हमने वहाँ पे FIR की कॉपी लगाई। हमें एक फ़ॉर्म दिया इंडियन एम्बेसी ने, तो वो फॉर्म हमने फिल कर दिया। उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए भरना होता है, तो हमने भर दिया और एक जीरोक्स की कॉपी लगा दी। फिर उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम इंडियन हैं, आप हमारा पासपोर्ट, हमने जीरोक्स की कॉपी दे दी, आप हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, जीरोक्स कोई भी ले आएगा, और यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बर्मा के लोग, सबको हिंदी बोलनी आती है और सबकी शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं। तो हम कोई भी इस तरह से जज नहीं कर सकते कि आप इंडियन ही हो। तो हम जहाँ से आपका पासपोर्ट जारी हुआ है, जिस सिटी ने, जिस आपकी अथॉरिटी ने आपको पासपोर्ट जारी किया है, हम ये पासपोर्ट नंबर उनको भेजेंगे, और वो अगर ऑथराइज करते हैं, वो अगर इस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि हाँ हमने ये पासपोर्ट जारी किया है, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम आपको पासपोर्ट इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मैंने पूछा इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला 1 या 2 दिन, अगर कोई ऑफिसर छुट्टी पे हुआ तो 2 दिन, नहीं हुआ तो 1 दिन में आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने वहाँ, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, हमने वेट किया। वेट करने के बाद हम अगले दिन पहुँचे, वहीं वेट करते रहे, एम्बेसी में बैठे रहे। 12, 1, 2, 3, 4 बज गई शाम को हमें, और फाइनली हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे दिया, ये वाला। ये मैं आपको दोस्तों खोल के दिखा देता हूँ विद प्रूफ। इसके ऊपर ये मैनुअल ही भरा जाता है। इसके ऊपर ये मेरा नाम है, मेरी फ़ोटो है, साइन है, और इसी के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये बैंकॉक से ट्रैवल किए हुए की स्टैम्प है, और जिस एम्बेसी ने जारी किया है, सॉरी ये है डिपार्चर की मोहर, ये एम्बेसी ने जो जारी किया था उसकी डिटेल थी। ये कैंसिल इसलिए लिखा जाता है दोस्तों, जब आप यहाँ पहुँच जाते हो
तो यहाँ का जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो इस चीज़ को कैंसिल कर देता है, इस पासपोर्ट को, क्योंकि ये वन टाइम ही यूज़ कर सकते हो आप। और उसके साथ मेरे को एक इंडियन एम्बेसी ने, भारतीय राजदूत ने एक ये लेटर जारी किया था थाई इमिग्रेशन ऑफिसर को, ये देख सकते हो आप, जो कि ये बोले, उन्होंने ये लिखा था कि ये बंदा जो है ये इंडियन है और इसको जाने दीजिए, इसका पासपोर्ट यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया, डिपार्चर करने के बाद अपना यहाँ पहुँच गया। हाँ, इसके अंदर एक जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरा जो डिपार्चर कार्ड था वो भी गुम हो चुका था। तो उन्होंने हल्का सा पूछा, बट फिर वो ठीक है, जब वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट भी लॉस हो गया है तो डिपार्चर कार्ड भी लॉस हो चुका है। लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों कि डिपार्चर कार्ड मिलता है, आप जैसे ही ट्रैवल करते हो वहाँ पर आप पहुँचते हो तो आपको वापसी के लिए एक प्लेन के अंदर ही एक डिपार्चर कार्ड दिया जाता है जो भर के देना होता है, और उसके बाद उस पर स्टैंप लगा के आपको थाई गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री के अंदर जाते हो तो सबके अलग अलग रूल रेगुलेशन है, आप देख लीजिएगा। लेकिन थाईलैंड के अंदर ऐसा होता है कि आपको डिपार्चर कार्ड दिया जाता है और डिपार्चर कार्ड के ऊपर सील साइन करके दे देते हैं। जब आप वापसी आते हो तो आपको वो डिपार्चर कार्ड जमा करवाना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको भी संभाल के रखना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, और आपको ये हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना, कोई 2 नंबर का काम मत करना कि आप कोई भी आपको बोले मैं आपको पानी के थ्रू निकलवा देता हूँ, मैं ऐसे निकलवा देता हूँ। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। कोई आपसे या तो पैसे लूट लेगा या आपको मार भी सकता है, आपको बेच भी सकता है, आप जेल में भी जा सकते हो। बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती हैं अगर आपने कोई भी 2 नंबर का तरीका अपनाया तो। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपका पासपोर्ट लॉस हुआ है वहीं के नियर स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे जाए, वहां पे अपनी कंप्लेंट रेज़ करें। घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप वेट करें। अगर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ही बुरा होता है, हर कंट्री ही बुरी होती है। बहुत सी कंट्रियों में अच्छे लोग बैठे हैं जिनको पासपोर्ट मिला, वो जाके पुलिस स्टेशन जमा करवा देते हैं। और वहाँ की बोलूँ तो थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा अपडेटेड हैं वो लोग, तो उनके पास हाथ के हाथ वो चीज़ आ भी जाती है कि हाँ हमें ये पासपोर्ट मिला है और इसकी कंप्लेंट है, ये फ़लाना बंदे का है, इसको दे दो। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपना जो है सेफ़ चले। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर तो दोस्तों ज़रूर करें कि ये किसी भी एक हिंदुस्तानी के जो प्रॉब्लम में हो ये वीडियो शायद कुछ काम आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।